जय हिंद डियर कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन का पहला क्लास नंबर 1 यानी इसके अंदर जो लेसन है रिलीजियंस, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास राष्ट्रीय एकता का पहला क्लास और इसी क्लास में हम लोग थियोरी एंड एमसीक्यू ये दो पार्ट पूरा के पूरा चर्चा करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग थियोरी क्लास करेंगे थोड़ा, उसके बाद 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस जो टॉपिक है, ये जो लेसन है इसके ऊपर बेस करके तैयार किया है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन का पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे बाइलिंगुअल मेथड में और इसी तरह थियोरी प्लस एमसीक्यू के तरह। ठीक है, पहला थोड़ा एमसीक्यू थियोरी चर्चा करेंगे, उसके बाद उसी रिलेटेड एमसीक्यू चर्चा करेंगे 50-50 करके। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। आज का जो लेसन का नाम क्या है? रिलीजियंस, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। इसी पता चलता है क्या इंडिया में रिलीजियन का, कल्चर का और ट्रेडिशन और कस्टम्स का पता लगाना है। ठीक है, कौन सा रिलीजियन है, इस कल्चरल पार्ट कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, इंडिया का कस्टम्स यानी ड्रेस पहनावा क्या है, ऐसा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री से हमको ये पता होता है रिलीजियन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ पे? जो ऑब्स्ट्रक्टिव रोल यानी बाधा, किसमें? टू राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के खिलाफ ये बाधा डालते हैं। कौन? रिलीजियन। ये हम लोग पुराने जो सभ्यता है उससे लेकर मिडिएवल इंडिया, बाद में अप टू ब्रिटिश पीरियड तक हम लोग ये देखा है। रिलीजन एक्टेड एज मेन बैरियर अगेंस्ट नेशनल यूनिटी। इसीलिए हमको जो इंडिया का फ्रीडम, आज़ाद होने में इतना ज़्यादा वक्त लग गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दो पार्ट में बांट हो गया था। इसीलिए ये भी एक कारण है आज़ाद होने के लिए। ठीक है, यानी रिलीजियन एक बैरियर की तरह काम किया था जो इंडिया को यूनिटी नहीं दिलाया था। ठीक है, अभी हम लोग यानी इंडियन जो पब्लिक है और जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था वो लोग बहुत अच्छा से ये बात समझ गए थे। इसीलिए इंडिया को क्या बनाया? सेकुलरिज्म बनाया। सेकुलरिज्म, ओके, इसका मतलब क्या है? जिसमें मल्टी रिलीजियस सोसाइटी एक साथ आराम से रह सकता है। ठीक है, और ये जो मल्टी रिलीजियन सोसाइटी यानी सेकुलरिज्म है, इसको अभी के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? अपने आप का वोट बैंक को ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए, वोट को देख कर। ठीक है, जो अनफेयर है। ठीक है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स स्टेट के भला के लिए होता है और रिलीजन क्या है? अपने आपको सुधारने के लिए होता है। ठीक है, रिलीजन एक आदमी का और इंडिविजुअल का अपना प्राइवेट अफेयर है और पॉलिटिक्स पूरे देश का पार्ट है। इसलिए एक साथ दोनों को आपस में मिलाना नहीं है। ठीक है, दोनों का जगह अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए इंडिया को सेकुलरिज्म बनाया गया था। ठीक है, तो चलो, इस क्लास का उद्देश्य क्या है? टेकन द क्लास अबाउट द रिलीजियंस, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, जो हम लोग 3 पार्टों में करेंगे। पहला जो 2 पार्ट रिलीजियंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, नेक्स्ट पार्ट में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, और तीसरी पार्ट इधर नहीं लिखा हुआ है। वो तीसरा पार्ट क्या है? इसमें हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक के आधार पे। तो चलो, अभी मेन रिलीजन क्या क्या है इंडिया में, इसके बारे में आपको जानना ही है। हिंदुइज़्म सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं इंडिया में। ठीक है, तो हिंदुइज़्म का जो प्रॉफिट है और जो प्रचार कौन किया था ये धर्म, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म में से एक है। इसका फाउंडर नहीं है, फाउंडर अभी नहीं है, लेकिन इसका जो धर्म ग्रंथ है किसको मानते हैं? वेदस, BEDAS, वेदस, यानी वेद को मानते हैं हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इस्लाम धर्म का जो मानने वाला ग्रंथ है उसका नाम क्या है? ये है द
कुरान। और इस्लाम धर्म फाउंडर कौन है? ये हज़रत मोहम्मद है, ठीक है। नेक्स्ट क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई। क्रिश्चियनिटी फाउंडर कौन है? जीसस क्राइस्ट। एंड क्रिश्चियनिटी का जो धर्म ग्रंथ है वो कौन है? द होली बाइबल। ओके। नेक्स्ट जैनिज़्म। जैनिज़्म का फाउंडर कौन है? फाउंडर वर्धमान महावीर है। और जैनिज़्म का जो बुक्स है वो कौन सा है? ये अगमस है, और ये भी बोल सकते हैं अगम सूत्रस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का जो ग्रंथ है ये कौन सा है? बुद्धिज़्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। बुद्धिज़्म का जो ग्रंथ है उसका नाम त्रिपिटक। एंड इसका जो फाउंडर है वो गौतम बुद्ध यानी बुद्ध, भगवान बुद्ध भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिखिज़्म। सिखिज़्म का जो फाउंडर कौन है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। और सिखिज़्म का जो बुक्स है होली बुक्स उसका नाम क्या है? द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब ये हो गया फाउंडर और हम का जो पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मानने वाला धर्म कौन सा है इंडिया में? हिंदुज़्म है, ये लगभग 78% है। इस्लाम ये 15 to 18% है। और बाकी जो धर्म है ये 2 से 3% के बीच में रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया में डायमेंशन ऑफ इंडियन कल्चर। देखो ये डायमेंशन ऑफ इंडियन कल्चर का जो अलग सा है इंडियन जो कल्चर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दुनिया का सबसे अलग है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारा रेसेस यानी नेग्रिटो रेसेस, पोर्टो ऑस्ट्रेलियड रेसेस, डाइबेरियन रेसेस, आर्यन रेसेस, मुस्लिम्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश, ये बहुत सारा रिलीजियन, धर्म, जाति इंडिया में आ चुका है एंड रह चुका है। इसीलिए सभी जाति का, धर्म का, लैंग्वेज, अलग सा लैंग्वेज का जो आदमी इधर था, उन लोगों का जो कल्चर, ट्रेडिशंस और ड्रेस ये है था, ये सब इंडियन कल्चर में मिक्स हो गया। इसीलिए पूरा दुनिया में जो जो धर्म और कल्चरल लोग रहता है, इंडिया में लगभग सभी धर्म का और सभी कल्चरल पार्ट इंडिया में देखने को लिए मिलता है, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंडिया में बहुत सारा रीजन है। रीजन का मतलब नॉर्थ इंडिया में ठंडा बहुत है, वेस्टर्न इंडियन में जो ज़्यादा गर्म होता है, और साउदर्न इंडियन में अलग सा है, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में भी अलग सा है। इसीलिए हर जगह का जो ड्रेस पहनावा और कल्चरल पार्ट है ये अलग सा होता है, ठीक है। इसीलिए इंडिया में भरपूर एक रिलीजियन और कल्चरल पार्ट अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी फेस्टिवल, ये धर्म और रिलीजियन, रीजियन, ट्रेडिशन ये अलग सा होता है। एंड इसी तरह फेस्टिवल भी अलग सा हो गया। इंडिया में ऐसा बहुत सारा फेस्टिवल्स है अलग अलग धर्म रिलेटेड, ये भी हम MCQ क्वेश्चन जब चर्चा करेंगे अभी उसमें जान लेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाओ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। देखो इंडिया में जो बहुत सारे रिलीजियंस है, इसमें अलग सा पहनावा है, कस्टम्स अलग अलग होता है। हर रिलीजियन का पहनावा अलग होता है, हर रीजियन का पहनावा अलग होता है। गर्म जगह में ज़्यादा ढीला ड्रेस पहनना होता है, इसीलिए धोती, पाजामा, पगड़ी ऐसा होता है। राजस्थान में पगड़ी होता है, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे ठंडा बहुत होता है, इधर का ड्रेस अलग होता है, ठीक है। साउथ इंडिया में धोती, लुंगी ये सब होता है, ठीक है। ये सब अलग अलग रीजियन के लिए अलग अलग ड्रेस और कस्टम्स भी होता है। रेस, इंडिया में बहुत सारा रेस है, इसीलिए एक एक जाति का अलग अलग कस्टम्स है इंडिया में देखने को मिलता है। फैमिली कस्टम्स भी ऐसा ही है, हर फैमिली का अलग अलग जो त्यौहार होता है, फेस्टिवल्स होता है और रिचुअल्स होता है, इसमें अलग अलग निवास होता है, ठीक है। लिबास अलग सा होता है, शादी में अलग है,
कोई और फेस्टिवल में अलग सा है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा ट्रेडिशन और कस्टम्स भी इंडिया में विराजमान है। इसीलिए ये जो ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिलीजन, रेशियल रिलीजन के होते हुए जो है, ये हम थोड़ा एग्जाम्पल MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया में क्यों ऐसा होता है? इंडिया एक मल्टी रेशियल कंट्री, मल्टी लिंगुअल कंट्री, और इसमें मल्टी रीजन, मल्टी रिलीजियन का आदमी रहता है। इसके बावजूद इंडिया में हर आदमी पीसफुल एटमॉस्फेयर में शांति से रहता है। ये है इंडिया का कल्चर, ठीक है। इसीलिए इंडियन कल्चर और कस्टम्स बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है। एक आदमी का कल्चर और कस्टम्स किससे इन्फ्लुएंस होता है? ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होता है रिलीजियन एंड रीजन के वजह से, ठीक है। और इंडिया में ये रिलीजियन भी बहुत है, इसीलिए एक कलरफुल पैनोरामा देखने के लिए मिलता है इंडिया में, ठीक है। समझ गए? तो अभी थोड़ा कंक्लूशन। इंडिया इज़ अ SME, इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल, लैंग्वेज अलग है, मल्टी रेशियल, बहुत सारा जाति है, मल्टी रिलीजियस, धर्म अलग है, मगर सेकुलर सोसाइटी है, ठीक है। इसीलिए इंडिया में एक वास्ट फुल ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन होता है। ओके, नाउ टुडे जो सिचुएशन है ये क्या है? मोस्ट ऑफ द मॉडर्न थिंकिंग हैज़ ब्रोकन ऑल बैरियर्स इन सोसाइटी, पीपल बिकम मोर टॉलरेंट एंड सेलिब्रेट मोस्ट फेस्टिवल्स। एक रिलीजन का फेस्टिवल दूसरी रिलीजन का आदमी भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया इंडिया का अभी क्या जो सिचुएशन है, जो एक इंडियन नागरिक को देश के प्रति यूनिटी होने के लिए, यूनिटी देश के प्रति, नेशनलिज्म के प्रति यूनाइटेड होने के लिए बांधते हैं, ठीक है। एक अच्छा सिग्नल है इंडिया के लिए, ठीक है। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं MCQ पार्ट। यहाँ पे भी बाइलिंगुअल पार्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में होगा। 50 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिलीजियन ऑफ इंडिया इन इंडिया? इनमें से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड सिखिज्म। ये सबको पता है, हिंदू धर्म यानी हिंदुज़म हो गया सबसे पुराना धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल्स ऑफ लाइट? कौन सा त्यौहार रोशनी का त्यौहार कहलाता है? ये ईद, होली, दिवाली और बैसाखी। दिवाली हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ व्हिच रिलीजन? ये मैंने बताया, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? ये सिखिज्म का है, मैंने बताया, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेयर इज द कुंभ मेला हेल्ड आफ्टर एवरी 12 ईयर्स? कुंभ मेला हर 12 साल में कहाँ आयोजित होता है? ये कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन केरला? केरला में कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप उत्पन्न हुआ? केरला में कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप उत्पन्न हुआ? देखो, कथक, ऑप्शन ए। कथक कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी ओडिशा, ओडिशा में ओडिसी नृत्य। नेक्स्ट ऑप्शन बी भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ पे? ये तमिलनाडु में है। तो रह गया कथाकली, कथाकली केरला में, कथाकली केरला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट? पोंगल किस राज्य का फसल उत्सव है? ये कौन सा राज्य का फसल उत्सव है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु हो जाएगा राइट आंसर। तमिलनाडु का ये पोंगल हो गया हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड? होली फेस्टिवल त्यौहार, होली का त्यौहार किस बात का उत्सव मनाता है? ठीक है, ये विक्ट्री ऑफ ओवर एविल, अच्छाई की बुराई पर जीत, बर्थ ऑफ बुद्ध, बुद्ध का जन्म, अराइवल ऑफ विंटर, सर्दी का आगमन,
बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट, फसल की शुरुआत। ये कुछ भी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए, होली फेस्टिवल किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध पूर्णिमा मार्क्स द बर्थ ऑफ हुम। बुद्ध पूर्णिमा किसके जन्म का प्रतीक है? ये बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध का है, गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच इंडियन स्टेट इज बिहू सेलिब्रेटेड। बिहू किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा असम। असम में बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जैन फेस्टिवल। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार है? जैन धर्म का त्यौहार, महावीर जयंती, बैसाखी, नवरात्रि, ओणम। ऑप्शन ए महावीर जयंती, यह हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि वर्धमान महावीर जैन धर्म का स्थापना किया था और उन्हीं का जन्म जयंती जो है वही महावीर जयंती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स ब्रदर सिस्टर्स बॉन्डिंग। देखो, ब्रदर एंड सिस्टर का बॉन्डिंग, कौन सा भारतीय त्यौहार भाई बहन का रिश्ते का उत्सव है? ये कौन सा है? रक्षाबंधन, करवा चौथ, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति। ये हो जाएगा ऑप्शन ए रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ मेन इन पंजाब। पंजाब में पुरुषों की पारंपरिक पोशाक क्या है? ये हो जाएगा कस्टम्स के क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? धोती कुर्ता नहीं, कुर्ता पाजामा विथ टर्बन। ये हो जाएगा कुर्ता पाजामा एंड टर्बन यानी पगड़ी, कुर्ता पाजामा और पगड़ी। लुंगी पैंट शर्ट ये नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, छठ पूजा इज मेनली सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? ये हो जाएगा बिहार में। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा हेल्ड। फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा होता है पुरी में। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी पुरी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज। नवरात्रि का मतलब 9 दिन, 9 डेज के लिए। ठीक है, नवरात्रि कितने दिनों तक मनाई जाती है? 9 डेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस डांस गरबा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्टेट। प्रसिद्ध नृत्य गरबा किस राज्य से जुड़ा है? ये हो जाएगा गुजरात। गरबा गुजरात में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड आफ्टर व्हिच मंथ। ईद उल फितर किस महीने के बाद मनाई जाती है? ये रमजान मास महीने के बाद मनाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच रिलीजियन फॉलोज द टीचिंग ऑफ महावीर। महावीर कौन है? ये जैन धर्म का प्रवर्तक है। ठीक है, किस धर्म में महावीर की शिक्षाओं को पालन किया जाता है? किस में होगा ये हो जाएगा जैन धर्म में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच सिटी इज नोन एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत का आध्यात्मिक राजधानी कौन सा शहर है? यह हो जाएगा दिल्ली, ऋषिकेश, वाराणसी, हरिद्वार। यह हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का स्थापक कौन है? ये बौद्ध धर्म का स्थापक गौतम बुद्ध है, ये मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लोहरी इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय व्हिच कम्युनिटी। लोहरी मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाई जाती है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी असमीज। ये हो जाएगा पंजाबी, ऑप्शन बी राइट आंसर लोहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ओणम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट। देखो, ओणम किस राज्य का फसल त्यौहार है? ये हो जाएगा केरला का। केरला का फसल त्यौहार ओणम है और तमिलनाडु का ये फसल उत्सव है पोंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द सूफी ट्रेडिशन बिलोंग्स टू व्हिच रिलीजन। सूफी परंपरा किस धर्म से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द भक्ति मूवमेंट वाज रिलेटेड टू। भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है?
सामाजिक सुधार, राजनीति, शिक्षा और ईश्वर के प्रति भक्ति। ऑप्शन बी, ईश्वर के प्रति भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इज अ कॉमन कस्टम इन इंडियन मैरिजेस। भारतीय शादियों में कौन सी सामान्य प्रथा है? वेयरिंग ब्लैक नहीं है, थ्रोइंग राइस नहीं है, टेकिंग 7 वाउस अराउंड फायर, अग्नि के 7 फेरे, ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी, ब्रेकिंग कोकोनट, ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इन असम। असम में महिलाओं को की पारंपरिक पोशाक कौन सा है? ये मेखला चादर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज नमस्ते सिंबलाइज इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में नमस्ते क्या दर्शाते हैं? सैडनेस, गुड बाई, एंगर और वेलकम एंड रिस्पेक्ट, स्वागत एंड सम्मान। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच रिलीजन डज नॉट बिलीव इन गॉड। कौन सा धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है? जैनिज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुज़्म। ये बुद्धिज़्म हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी, बुद्धिज़्म, क्योंकि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ये आपका सुधरने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ हुम। दशहरा किसकी विजय को दर्शाते हैं? रावण ओवर राम, रावण की राम पर विजय? नहीं, ये तो नहीं होगा। राम ओवर रावण, ये हो जाएगा राइट आंसर। राम ओवर रावण, यह है दशहरा। ठीक है, कृष्ण ओवर कंस, ये नहीं है। दुर्गा ओवर महिषासुर, ये भी नहीं है। ठीक है, दशहरा किस लिए? दशहरा राम ओवर रावण, राम की रावण पर विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, व्हिच इंडियन फेस्टिवल इंक्लूड्स काइट फ्लाइंग। कौन से भारतीय त्यौहार में पतंग उड़ाने की परंपरा है? ये होली, राखी, ईद, मकर संक्रांति। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। मकर संक्रांति में ये पतंग उड़ाना परंपरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच स्टेट इज फेमस फॉर डांस फॉर्म भरतनाट्यम। कौन सा राज्य भरतनाट्यम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये तमिलनाडु है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच रिलीजन सेलिब्रेट्स गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती कौन सा रिलीजन सेलिब्रेट करते हैं? ये सिख धर्म, यानी ऑप्शन सी, सिखिज्म हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द फेस्टिवल उगादी इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच रीजन ऑफ इंडिया। उगादी त्यौहार भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया। ये साउथ इंडिया का एक त्यौहार है जो कन्नड़ एंड तेलुगु जो लैंग्वेज वाला है उन लोगों का ये क्या है? ये न्यू ईयर त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द मेन रिचुअल ड्यूरिंग छठ पूजा। छठ पूजा में मुख्य अनुष्ठान क्या होता है? लाइटनिंग लैम्प्स, बर्निंग इगी रावण, रावण दहन, सिंगिंग भजन, ऑफरिंग वाटर टू सन, सूर्य का अर्घ्य देना, सूर्य को अर्घ्य देना। ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी, सूर्य का पूजा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल डांस ऑफ मणिपुर कॉल्ड। मणिपुर का ट्रेडिशनल डांस जो है वो मणिपुरी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम ये भी केरला का है, और कथक ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द पारसी कम्युनिटी वर्शिप व्हिच एलिमेंट द मोस्ट। पारसी समुदाय किस तत्व को की पूजा करते हैं? ये वाटर, अर्थ, फायर, एयर, ये अग्निदेव का पूजा करते हैं, अग्नि का पूजा करते हैं। ठीक है, पारसी कम्युनिटी अग्नि का पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मेन मुख्य त्यौहार कौन सा है? ये दिवाली, होली, बिहू, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द 24th तीर्थंकर इन जैनिज्म। जैन धर्म का 24तम तीर्थंकर ये वर्धमान महावीर है, ये लास्ट है। ठीक है, और पहला जो था ये ऋषभदेव था। ठीक है, नेक्स्ट, और महावीर का पहले जो है यानी 23rd ये है पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच वेद कंटेन्स हाइम एंड मंत्रस। कौन सा वेद में मंत्र और स्तुति शामिल है? दोनों शामिल है। ये हो जाएगा
ऋग साम जो अथर्व, ये हो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द स्केयर्ड थ्रेड सेरेमनी कॉल्ड इन हिंदुइज्म? हिंदू धर्म में पवित्र धागा धारण करने की रस्म को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा उपनयन, उपनयन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नामकरण नहीं, मुंडन नहीं, श्राद्ध नहीं, ये उपनयन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट? इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट इनका मतलब इस्लाम धर्म ग्रंथों के मुख्य भाषा कौन सा है? ये पारसी, उर्दू, अरबिक, तर्किश, ये हो जाएगा ऑप्शन बी अरबिक हो जाएगा राइट आंसर, अरबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इन हिंदू वेडिंग व्हाट डज सप्तपदी रिफर्स टू? हिंदू विवाह में सप्तपदी किसे कहते हैं? अप्लाइंग सिंदूर नहीं, एक्सचेंज रिंग नहीं, टेकिंग 7 स्टेप्स अराउंड फायर, ये हो जाएगा राइट आंसर, 7 स्टेप्स अराउंड फायर, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेना, ये सप्तपदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हेयर इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर ये दिल्ली, पतियाला, लुधियाना, अमृतसर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द ट्रेडिशनल हेड वेयर ओन्ड बाय सिख मेन? सिख मेन जो ट्रेडिशनल वेयर पहनते हैं हेड में, वो क्या है? पगड़ी, सिख का पगड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, पगड़ी और टर्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स नवरोज एज ए देयर न्यू ईयर? न्यू ईयर का जो त्यौहार नवरोज, ये कौन सा समुदाय का है? ये पारसी समुदाय का है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज लंगर इन सिख ट्रेडिशन? सिख परंपरा में लंगर किसे कहते हैं? लंगर हो गया प्रेयर हॉल नहीं, होली बुक नहीं, वाटर ऑफरिंग नहीं, कम्युनिटी मिल, गुरुद्वारा में कम्युनिटी मिल जो भोजन, सामुदायिक भोजन, इसको कहते हैं लंगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द मीनाक्षी टेम्पल इज डेडिकेटेड इन व्हिच देवी? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, ये किस देवी को समर्पित है? ये मीनाक्षी, ये ऑप्शन डी तो है, मीनाक्षी फ्रॉम पार्वती, मीनाक्षी पार्वती का रूप है, ये मीनाक्षी देवी का टेम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच स्केयर्ड टेक्स्ट इज सेंट्रल टू हिंदुइज्म? हिंदू धर्म का प्रमुख पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसमें से हिंदू धर्म का पवित्र प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हु आर कंसिडर्ड द फॉलोअर्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक? गुरु नानक देव का जो फॉलोअर्स है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सिख्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच इंडियन फेस्टिवल सिंबलाइज द बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? कौन सा त्यौहार, भारतीय त्यौहार पति पत्नी के बंधन का प्रतीक है? ये कौन सा है? रक्षाबंधन नहीं है, तीज नहीं है, होली नहीं है, करवा चौथ, ये ऑप्शन बी करवा चौथ हो जाएगा राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज का क्लास में किया हम लोग पहले थियोरी क्लास किए, उसके बाद 50 MCQ क्वेश्चन चर्चा किया, ठीक है। ओके, बाय। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।